लोकस कैस साहब, दाऊद जस्टिन साहब, जैसा कि आपको सामने ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और इनकी तकदीस के लिए एक बार फिर हम पास्टर वारिस साहब से दरख्वास्त करेंगे कि इनकी तकदीस के लिए दुआ कीजिए। आपकी भरपूर तालियों में जिंदा और अब्दी खुदा, इन तमाम रस्म में अदा होने वाली इन चीज़ों को, तमाम उसातिज़ा को, इन शागिर्दों को, इन बच्चों को, इनके वालिदैन को, इस सारे पंडाल को आज की सजी हुई यस्सु नाम की खूबसूरत महफिल के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तेरा खात्म होने की हैसियत से खुदावंद खुदा इन तमाम आए हुए मेहमानों को, उसातिज़ा को, शागिर्दों को और रसूमात की इन चीज़ों को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदावंद रूह कुद्दस के नाम से ब्लेस करता और बरकत देता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद खुदा ये इस मुकद्दस और पाक रिश्ते को जो तमाम रिश्तों से आला और मोतबर है, वो उस्तादी और शागिर्दी का रिश्ता है। खुदावंद खुदा आज की इस इबादत का ये रिश्ता, ये तोलक और ये सेगमेंट जो है, ये इस आज की इबादत का रूह रवा है। खुदावंद खुदा तेरा आसमान खुला हुआ मांगता हूँ, रहम करना, वफादार रहने का बड़ा फजल अता करना और सारा टैलेंट और सारी गायकी और सारी वर्शिप का इज्जत और जलाल और ऑनर और हशमत और बुजुर्गी और जलाल तेरे यीशु नाम को मिले। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, आमीन। वो भी तशरीफ ले आए, कोई बात नहीं, स्टेज छोटा भी है, साथ साथ हो। सलाम कबूल हो। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि अरसे के बाद, तवील अरसे के बाद मैं वापस चंदा किला आया और वही मोहब्बत, वही प्यार, वही खलूस मेरा अपने लिए तारीफ रखा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप निकाह के बंधन में बांधते हैं। मेरी इन बच्चों से, मैं तो उस्ताद नहीं हूँ, अपने उस्ताद जी का जो भी है उनकी रहनुमाई, उन्हीं के वसीले से जो भी है वो आगे हम कन्वर्ट करते हैं। वो रस्म शागिर्दी एक बहुत ख़ास मौका होता है। आप किसी को मान लेना, किसी को दिल से कबूल कर लेना, जैसे शादी होती है वो सारा इसी में चक्कर है। तो इन बच्चों के लिए सुजेशन ये है कि सबसे पहले खुदा के बाद अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। उसी तरह अगर उस्ताद की करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी अच्छा है कि आप अपने सीनियर जूनियर्स की, क्या जूनियर तो कोई भी नहीं होता, सारी सीनियर ही होती हैं, मैं तो इस बात को मानता हूँ कि सबकी रिस्पेक्ट करना आप पे बहुत ज़रूरी है। बजाय इसके कि आप चार लोगों में बैठ के किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करो कि जी उसे क्या आता है, आता किसी को कुछ भी नहीं आता। जो आपको आता है वो आपके अपने लिए होता है, उस पर किसी पे क्या असर पड़ता है ये खुदा जानता है। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले हर बंदे की इज़्ज़त, अपने बड़ों की इज़्ज़त, अपने छोटों से प्यार, फिर खुदा इस काम में बरकत, मेरा ईमान है कि बरकत खुदा डालेगी। खासा कुछ कहना चाहेंगे? बस यही जो बातें सली भाई ने कही, तकरीबन यही चीज़ें हैं। इज़्ज़त और एहतराम से ही इंसान
तरक्की भी करता है, दुआ भी लेनी चाहिए बुज़ुर्गों की, बड़ों की। तो असल बात तो यही है कि माँ बाप की इज़्ज़त, उससे आपको दुआ मिलती है तो आप कामयाब हो जाते हैं। तो ये तो एक किस्म की रस्म जो रस्म शागिर्द है, ये बेसिकली एक गवाही होती है। इस तरह हम सब लोग बैठे हैं कि चलो जो लोग यहाँ पे बैठे हैं वो साल बाद 2 साल बाद उनको पता हो गया यार ये बच्चे शागिर्द हुए थे तो क्या किया इन्होंने। उसमें अगर ये कामयाब होते हैं तो उसमें उस्ताद की भी थोड़ी रिस्पेक्ट होती है, शागिर्द की अपनी भी होती है। और अगर वो कामयाब नहीं होता उसमें उस्ताद की भी थोड़ी सी मतलब बेइज्जती समझी जाती है, और शागिर्द भी खुद को मतलब उतना उस तरह कामयाब नहीं देखता। तो इसमें आप लोगों की मौजूदगी का मकसद यही होता है कि आप लोगों की दुआ चाहिए होती है उस चीज़ के लिए जो रस्म करते हैं हम लोग। तो उसके लिए एक आपकी दुआ होती है, दूसरा आप लोग गवाह होते हैं, तो आपकी गवाही भी चलेगी और दुआ भी ज़रूर आपको मेरे लिए, सनी भाई के लिए, और ये जो 2 लोग मतलब शागिर्द हैं बच्चे हमारे, तो बस आपकी दुआ की ज़रूरत है। आप दुआ दीजिएगा। आज की रस्म का आगाज़ आप देख लेंगे, छोटी सी बस यही होती है, मिठाई खिलानी होती है, गंडा, ये इसको गंडा कहते हैं, ये बांधना होता है बस। तो इसको खोलें और जो जितने करीब आपके जितने लोग हैं बड़े यहाँ पे बैठे हुए, उनका हाथ लगवा लें ज़रा, ये भी एक रस्म का हिस्सा है। नहीं, असल में ये होते हैं धागे के होते हैं ना, ये रेड कलर के या थोड़ा सा मिक्स कलर के, जो सब कलर के होते हैं। ये रोकस भाई हमारे आर्टिस्ट भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो क्योंकि उनके ये बच्चे हैं स्पेशली, उनको मैं कहूँगा तो थोड़ा बहुत उनके लिए बोलें। नसीब है सबको सलाम। कुछ बातें होती हैं वो पंजाबी में अच्छी लगती, ये नहीं कि मुझे उर्दू नहीं आता। बस एक बात करूँगा कि कोई आदमी था, वो अपने बच्चे को किसी उस्ताद के पास छोड़ा। उदों उस्ताद 15-15 दिन महीना जाते हैं तो आते नहीं सन। बच्चा उन्होंने खिदमत करता रहा कि 2-3 साल लंघ गए। बच्चा जो घरों जुत्ती पा के आया टुट गया। उस्ताद हरी आया, उन्हें वेख्या कि बच्चा नंगी पैरी खिदमत दिया कर। उन्हें कहा पुत्र जुत्ती, उन्हें कहा उस्ताद जी टुट गई। उन्हें अपना खुस्सा जो भी पाया है वो ला दे दिता कि लै बच्चे पा, नंगी पैरी ना फिर। उन्हें फड़ लिया खुस्सा। उस्ताद हरी फिर प्रोग्राम तो टुर गए। आए तो वेख्या चेले हरी नंगी पैरी फिरन दे। उन्हें कहा कि तेन जुत्ती दी हो किथे? उन्हें कहा उस्ताद जी पाई। उन्हें कहा यार मैं पागल हाँ, मैनू दस दी जुत्ती पाई।
ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੇਰੀ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈ। बच्चों के गुजारिश है कि जिन्हें उस्ताद की खिदमत करनी उन्हें दुआ मिलनी, मेहनत नाल भी मिलता कुछ पर दुआ ना बहुत कुछ मिलता। हेलो सर, इस बकायदा आप इसमें साथ साथ जहाँ पे जगह आएगी हर कोई अच्छी, वहाँ पे तालियां बजानी है। जोरदार तालियां। भैया एक बड़ी ख़ास बात है कि मीठा खिलाना जो है एक इसका मतलब है कि उस्ताद अपनी मिठास, अपना जो इल्म है ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये बड़ी ख़ास बात है। बुज़ुर्ग कहते थे मुंह को मीठा लगाते हुए कि जैसी नीयत वैसी मुराद। सारी बात है।